नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आप लोग ना दिल से सुनिएगा क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं और ये आपकी भी हो सकती है। जिंदगी ना एक मौका देती है आपको ना संभलने का। यदि आप समय रहते ना नहीं संभले तो फिर आपको जिंदगी में ना कोई और नहीं आएगा संभालने। ये कहानी कोई किताबों की नहीं है और ये हकीकत की है क्योंकि ये जिंदगी में ना ठोकर खाकर ये सीख मिलती है। इस वीडियो को ना ज़रूर अंत तक देखें क्योंकि ना जो आप आज समझेंगे वही आपकी ना आने वाली पीढ़ी के ना रास्ता तय करेगा। अगर ये बात आपको दिल तक छू जाए तो ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं उस सच्चाई की ओर जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। आज मैं 25 साल की हूँ कि मेरी एक उम्र ना गुजर चुकी है कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो मुझे अफसोस ही नज़र आता है कि जो वो मैंने अफसोस खुद ही कमाए हैं। ये कहानी मेरी है और आपकी भी हो सकती है, तो समय रहते ना संभल जाइए कि मेरा भी बचपन आम बच्चों जैसे ही गुजरा है कि जब वही आमतौर बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचते थे और पढ़ने स्कूल जाते थे और वो सोचते थे उनके जीवन में क्या करना है, पढ़ते थे और वही मैं ना खेल कूद में पड़े रहते थे और पढ़ते नहीं थे जो हर माँ बाप चाहते हैं। और हम हर माँ बाप यही बोलते हैं कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, ज़िंदगी में मेहनत करना होता है तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और पढ़ना होता है। वहीं हर बच्चे डेली स्कूल जाते थे और कुछ बनने का कि हम कुछ सपने देखते थे कि हम कुछ बनेंगे और बड़े होंगे थे और वहीं हम अपने मस्ती में खेलते रहते थे और कुछ नहीं करते थे, अपने दोस्तों साथ खेलते थे, घूमते थे। और हर सुबह मुझे यूनिफॉर्म से जब सुबह माँ तैयार करती थी तो मुझे यूनिफॉर्म से ना चिढ़ मचती थी, मैं कभी तैयार नहीं होती थी और हर दिन अपनी ज़िंदगी का नया लगता था। और वो हर दिन मुझे ऐसा लगता था मॉर्निंग में कि हर दिन मेरा नया है और खेलने का है। और जैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया वैसे जीवन में आदमी बड़े होते हैं और हर माँ बाप यही डेली बोलते हैं कि कुछ बनो और पढ़ो लिखो। और वो गांव की गलियों में घूमना और सिनेमा के पोस्टर देखना और टीवी देखना, घूमना, खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, सब कुछ खेलना, ये सब कुछ खेलते स्कूल नहीं जाते थे। और वहीं आमतौर में सब बच्चे स्कूल जाते थे, कुछ सोचते थे अपने भविष्य के लिए कि हम कुछ पढ़ लिख के बनेंगे और वहीं जो हम थे और वो खेलते कूदते में ही जीवन निकाल दिए अपना। मुझे अपनी ज़िंदगी में ना दोबारा से ठोकर लगी जब मैं दोबारा से 10वीं फेल हो गई। फिर से ना मेरे घर वाले ने, मेरे मम्मी पापा, चाची चाचा सब लोग ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा पढ़ लिख लो, कुछ बनो, लेकिन फिर भी मैंने किसी की बात नहीं सुनी। और जब मैं उसके बाद से मैं 20 साल की हो गई तब फिर से मुझे ऐसा लगा वहीं मेरे साथ जो क्लास में पढ़ते थे सभी तो किसी न किसी अपने वो कॉलेज करने लगे और कॉलेज करने के बाद तो एक मेरे दोस्त ने वो फौज में चली गई, किसी डॉक्टर हो गए, सब अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए और वहीं पे मैं कुछ नहीं करता था। वही मेरी दुनिया थी, दोस्तों साथ घूमना था, फिरना था कि आज मेरे इतने सारे दोस्त हो गए थे और जो अपने करियर के बारे में सोचते थे वो आज मेरे बराबर के थे, आज वो कहाँ से पहुँच गए। ऐसे ही ना मुझे ऐसा लगता था हर दिन ना कि मेरा नया दिन है, मस्ती का है और ऐसे ही हर दिन गुजरता रहा। जब एक दिन ऐसा जीवन में आया कि जब मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली ठोकर लगी, वो भी 10वीं में लगी। जब मैं 10वीं फेल हो गई तो उसके बाद मेरे माँ के सब लोगों के ना आंसू आ गए। तो मैंने अपने माँ को बोला कि कोई बात नहीं है, अगली बार मैं पास हो जाऊँगी। मैंने इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं लिया अपनी ज़िंदगी में। मुझे अपनी ज़िंदगी में ना दोबारा से ठोकर लगी जब मैं दोबारा से 10वीं फेल हो गई। फिर से ना मेरे घर वाले ने, मेरे मम्मी पापा, चाची चाचा सब लोग ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा पढ़ लिख लो, कुछ बनो, लेकिन फिर भी मैंने किसी की बात नहीं सुनी। और जब मैं उसके बाद से मैं 20 साल की हो गई तब फिर से मुझे ऐसा लगा वहीं मेरे साथ जो क्लास में पढ़ते थे सभी तो किसी न किसी अपने वो कॉलेज करने लगे और कॉलेज करने के बाद तो एक मेरे दोस्त ने
वो फौज में चली गई, किसी डॉक्टर हो गए, सब अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए। और वहीं पे मैं कुछ नहीं करता था, वही मेरी दुनिया थी। दोस्तों साथ घूमना था, फिरना था कि आज मेरे इतने सारे दोस्त हो गए थे। और जो कुछ क्लासमेट की थी वो सभी ना कुछ नौकरी की तैयारी कर रही थी, और कुछ लोग अपनी अपनी सही जगह अपनी जॉब पोजीशन कर लिए थे। और वहीं ना फिर से मुझे तीसरी ठोकर लगी जब, तो वहीं मेरे घर वाले ने मुझे एक अच्छी सी दुकान डलवा दिए। वो आपकी भी मतलब कहानी हो सकती है ज़िंदगी की, और मेरी भी हो सकती है। तो एक अच्छी से उनने दुकान करवा दिए कि ये दुकान करना। किसी भी तरह मैं दुकान में जाके बैठने लगी। फिर उसके बाद से 2 महीने बाद वही हुआ कि वो दुकान मैंने उसको ठप कर दिया, बिल्कुल से दुकान चली नहीं। हमेशा मैं आवारागर्दी करती रहती थी। जो सारे दोस्तों साथ धीरे धीरे मेरे से दूर होने लगे कि मेरी मम्मी मेरे से कम बोलती थी और पापा मेरे चुप रहने लगे। सब लोग ऐसी नज़रों से देखते थे जैसा ऐसा मैं कुछ कर दी हूँ, और वाकई में मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ। लेकिन वहीं पे ना जब सभी लोग मेरे दोस्त से, जब मैं खेलती कूदती थी उनके साथ, मस्ती करती थी सब जगह, तो वही लोग मेरे से धीरे धीरे वो भी दूर हो गए। और मम्मी पापा भी बात करना कम कर दिया। जिनके साथ में गलियों में घूमते थे तो वो सारे दोस्तों ने मेरे से दूर हो गए और साथ छोड़ दिए। वहीं पे किसी ने नौकरी कर लिया, किसी ने बिजनेस कर लिया, किसी ने शादी करके सेटल हो गए। सब अपने अपने जगह पे सेटल हो गए, और मैं वहीं के वहीं गली के नुक्कड़ में ही रह गई, या कि रह गई हो सकता है, लेकिन मैं वहीं के वहीं रह गई। सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए। और आज भी मैं, एक दिन जब मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं उसी दिन एक अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने चली गई थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ जब मेरी माँ गुजर गई, इस दुनिया में नहीं रही, तो जब मैं रिटर्न अपने घर आई तो उसके बाद मैंने अपने घर में देखा, सबको रोते हुए देखा। तो वहीं मेरे पिताजी नीचे बैठे थे, एक आंखों में उदासी थी उनकी। वही मुझे पहली बार मेरे दिल को छू गया, और मुझे बहुत कुछ एहसास हो गया कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आपको समय रहते संभल जाइए तो बढ़िया है, वरना नहीं, आपको जीवन में कभी भी कोई संभालने जीवन में नहीं आएगा। एक दिन ना समय गुजरता गया और उम्र भी बढ़ती गई। घर से बाहर निकली कुछ भी, तो उसके बाद से ना मेरे पास ना डिग्री थी और ना मेरे पास कोई हुनर था। तो भला मुझे ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान को कौन अपना काम देगा, पर मुझे काम भी नहीं मिला। थोड़े दिन बाद मैं घर आई, मेरे पिताजी भी गुजर गए। उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि मन भी खाली था और घर भी खाली था। और समय रहते मैं कहीं कुछ दिन मजदूरी की और होटल में मैंने कुछ दिन बर्तन धुले। उसके बाद से रहते रहते धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसके बाद से मैंने जीवन से अपने ये सीखा कि आदमी जो कॉलेज में पढ़ाई करता है तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करता है, सिर्फ अपने भविष्य के लिए भी बहुत होता है। और आप पढ़ लिख लेता है आदमी, भविष्य में कभी भी कुछ भी कर सकता, कहीं अटक नहीं सकते हो आप लोग। तो जो माँ बाप बोलते हैं ना, आप कहीं अनसुनी करते हैं, मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी कभी भी। तो आप लोग वो बात मत करिएगा, आप लोग अपने माँ बाप की सुनिएगा। जो बोलते हैं आप पढ़िए लिखिएगा, अपने करियर के बारे में सोचिएगा, आवारागर्दी से दूर रहिएगा। और जो मैंने सहा है वो आप लोग मत सहिएगा। जो मेरे चेहरे की मुस्कान आज नहीं है मेरे पास, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और आप पहले आप खुद से प्यार करिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए। अगर आपका जीवन अच्छा रहेगा तो आपके पास दोस्त भी रहेंगे और सब रहेंगे। और जब ऐसा जीवन आ जाता है तो दोस्त भी दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, और माँ बाप भी कितने दिन के साथी होते हैं, उनकी भी उम्र रहते गुजर जाते हैं। इसीलिए समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, और ये उम्र भी किसी के लिए नहीं रुकती, उम्र बढ़ती जाती है। और अपने कर्म करिए, जो भी करना आप जीवन में, कि आप बैठ के कभी भी, इसलिए पढ़ा लिखा नहीं जाता है कि आपके पास पेपर हो, डिग्री हो। और डिग्री क्या है ना, जब डिग्री भी नहीं है तो काम भी नहीं है, मेहनत करना जीवन में है। और जब मुझे पढ़ाई करना था तो मैंने अपने जीवन में इतनी आवारागर्दी कर ली कि मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया। वो आप मत करिएगा।